आंसर बताओगे? अमल स्वाद में खट्टा होता है और सार कड़वा होता है। चखा है आपने कभी? Yes, कौन सा अमल चखा है? नींबू में कौन सा अमल होता है नींबू में? सिट्रिक अमल। कौन सा होता है? सिट्रिक अमल। और कोई अमल चखा है आपने? टमाटर में कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अमल। कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अमल। सेब में कौन सा होता है? कौन सा होता है? मैलिक अमल। इमली में? टार्टिक अमल। कौन सा होता है? टार्टिक अमल। दही में? लैक्टिक अमल। कौन सा होता है दही में? लैक्टिक अमल। तो वो स्वाद में खट्टे होते हैं और सार कड़वे होते हैं। सार किस में पाए जाते हैं घरों में? कोई ऐसी चीज है जिसमें सार पाया जाता है? हल्दी वाला प्रैक्टिकल करने के लिए बोला था हमने। हल्दी का रंग कैसा कर देते हैं सार? तो किसका प्रयोग किया था आपने? साबुन। तो साबुन में क्या है? साबुन में क्या है? क्षार है। जो कई बार आपकी मम्मी या दादी एसिडिटी होने पे टैबलेट लेते हैं ना, तेजाब वाले कैप्सूल लेते हैं, उनमें भी क्या होता है? क्षार होता है, क्योंकि पेट में अम्ल हो जाता है और अम्ल के प्रभाव को कौन खत्म करते हैं? क्षार करते हैं। एक दूसरे के ये क्या होते हैं? विरोधी होते हैं। ठीक है। और किसमें होते हैं सार? जो आप टूथपेस्ट करते हो ना, टूथपेस्ट करते हो, उसमें भी सार होता है। नहाने के साबुन में भी सार होता है। कपड़े धोने का जो डिटर्जेंट होता है उसमें भी सार होता है। ठीक है। शैम्पू में भी होता है। मीठा सोडा, खाने का जो सोडा होता है उसमें भी सार होता है। तो ये हमारे डेली जीवन, डेली लाइफ में हम इन सार का प्रयोग करते ही हैं। ठीक है। अब हमें अंतर देखने हैं। एक तो फिनोल पथेलिन और एक मिथाइल ऑरेंज। ये हल्दी है। हल्दी में हमने इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदें डाली थी। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कैसे पता लगाओगे कि ये अम्ल है या सार है? सार कैसे पता चला? धातु है। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अगर यहाँ पे लिखा होता है HCl तो क्या होता है ये? H2SO4 सार है या अम्ल? कैसे? धातु तो कोई है ही नहीं इसमें, अम्ल है। ठीक है। तो हल्दी के रंग को ये मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया है, हल्दी पे डालते हैं। कैसा रंग आया है? लाल। आप सब्जी खाते हो, कई बार दाल खाते हो, नींबू डालते हो उसमें? यस मैम। क्या परिवर्तन होता है उसमें? नो मैम। नहीं होता ना। यानी अम्ल हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं करते और अम्ल सार हल्दी के रंग को कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। इस पे नाम क्या है पढ़ना? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज पाउडर। इसका थोड़ा सा अमाउंट लिया है मैंने, ये मिथाइल ऑरेंज का। इसमें पानी ऐड करते हैं। कैसा कलर है? कैसा कलर है मिथाइल ऑरेंज का? रेड है। ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा थोड़ा, और इनमें हम मिलाएंगे क्या? सार और अम्ल। ये क्या है? सार है। थोड़ा सा और ले लेते हैं, देखना क्या परिवर्तन आएगा। एक छोटी सी कांच की शीशी पड़ी है बेटा वहाँ पे, वो लेके आओ। मैं कहीं से लेके आई थी मोहम्मद। ये सार, इसमें अमल है, क्योंकि अपने स्कूल में जो अमल है वो सारे काम नहीं कर रहे, किसी दूसरे स्कूल से मंगवाया है। ये सार है, ये इसमें डालते हैं। कैसा रंग आ रहा है? संतरे।
कैसा रंग आ रहा है? पीला आ रहा है, देखो पीला हो रहा है। कैसा आ रहा है? पीला। आ रहा है ना? यस अब हम इसमें डालते हैं अमल। क्या डालते हैं? अमल। अमल। देखते हैं कैसा आएगा कलर। थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। वीडियो पॉज करो एक बार। अमल की कुछ बूंदे निकालते हैं हम। अब मिथाइल ऑरेंज में डालेंगे। कैसा कलर आएगा? कैसा हो गया? भूरा। हम्म? लाल। डार्क रेड हो गया, गहरा लाल हो गया ना? यस मैम। ठीक है। कैसा हुआ है? गहरा लाल। और ये गर्म भी हो गया है साथ में, देखना। क्यों हुआ है गर्म? यस मैम। क्यों हुआ है गर्म? देखो क्यों हुआ है? क्योंकि इसमें पानी मिला हुआ था मिथाइल ऑरेंज में, और अम्ल पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ऊष्मा निकलती है। क्या होता है? ऊष्मा निकलती है। ये कैसी अभिक्रिया हुई फिर? ऊष्मा से पी। कैसी हुई? ऊष्मा से पी। और अगर ऊष्मा देनी पड़े तो? ऊष्मा शोषण। मैग्नीशियम का रिबन आपने जलाया था, कैसी अभिक्रिया हुई थी? ऊष्मा शोषित। उसमें ऊष्मा को सोखा गया था। ठीक है, चलो समझ में आया? यस मैम। अब बताओ, सार मिथाइल ऑरेंज का रंग कैसा कर देते हैं? पीला। और अमल मिथाइल ऑरेंज का रंग कैसा करते हैं? गहरा लाल। ठीक है, मेहरून जैसा कलर आ गया। ये आ गया ना? यस मैम। थोड़ा और डालेंगे तो कॉफी जैसा कलर आ जाएगा। ठीक है, और अब देखते हैं हम लिटमस पेपर। क्या? लिटमस पेपर। लाल लिटमस है मेरे पास। देखते हैं लाल लिटमस कैसा कलर आया है? कोई परिवर्तन नहीं। और सार में? सार देखते हैं कैसा हुआ है। सार में नीला। कैसा हुआ है? नीला। ठीक है, वैसे ही नीला लिटमस पेपर इसमें कोई परिवर्तन नहीं लाएगा, और इसमें अमल क्या कर देते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये है पीएच पेपर। क्या है? पीएच पेपर। पीएच वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है? 0 से 0 से 14। जो 0 पे होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग अमल। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग अमल। और जो 14 पे होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग सार। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग सार। देखो क्या परिवर्तन हुआ है? नीला। नीला हो गया। अब इसको इसमें डालते हैं, देखते हैं क्या परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन हुआ? रेड हो गया। ठीक है, ये देखो यहाँ पे अब देखते हैं इसमें क्या हुआ है। गर्म हो गया। अम्ल और सार जब अभिक्रिया करते हैं तो ऊष्मा निकलती है, और दोबारा से ये पीला हो गया ना? यस मैम। क्योंकि इस पे अम्ल लगा हुआ था, और सार में गया तो फिर से वैसा ही कलर हो गया। कौन सी अभिक्रिया हुई थी? ऊष्मा तो निकली है, ऊष्मा से पी तो हुई है। वैसे कौन सी अभिक्रिया हुई है? अम्ल और सार जब मिलते हैं तो कौन सी अभिक्रिया होती है? 7th क्लास में भी पढ़ के आए हो आप, बोलो सही बोले। उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हुई है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। और उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनेगा क्या? क्या बनेगा? लवण और पानी, लवण और जल। ठीक है, इसको एक बार यहाँ डाल देते हैं। अब देखो ये सार है, इसमें अमल है। क्या होगा? देखो क्या हो रहा है? ऊष्मा से पी। कौन सी अभिक्रिया हो रही है? ऊष्मा से पी है ना? कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्मा से पी। यानी अब इसका असर खत्म हो गया जब इसने बंद कर दिया। अब देखते हैं क्या
उतना ही परिवर्तन होगा जितना पहले हुआ है। देखो पीला ही पड़ा है क्योंकि ये अब क्या हो गया है, उदासीन। ये विलयन अब क्या हो गया है, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई। ठीक है, अब इस लिटमस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पड़ा। अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, बनता क्या है, लवण और पानी। और इस अभिक्रिया को हम कहते क्या है, उदासीनीकरण। यहाँ पे कौन सा नमक, कौन सा लवण बना होगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये हमने HCl लिया था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया था। कौन सा लवण बनेगा, एक बार मिलाओ NaOH को HCl के साथ मिलाओ, क्या बनेगा, NaOH को HCl के साथ मिलाओ, क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। और पानी। ठीक है, OH H के साथ चला जाएगा, H2O बन गया, NaCl के साथ चला जाएगा, NaCl बन गया। तो यहाँ पे कौन सा नमक बना है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। कौन सा नमक बना है, सोडियम क्लोराइड। समझ में आया? यस मैम। ठीक है बेटा, ओके।